जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा बात करेंगे गुरु के महापरिवर्तन, गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में। 15 मई 2025 को बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। अब वृषभ राशि से निकलकर मिथुन में पहुंचेंगे। अभी तक आपकी राशि से पंचम भाव में इनका गोचर रहा है। अब ये गोचर राशि से छठे घर के अंदर रहेगा। अब छठे घर के अंदर बृहस्पति जब लगभग 6 महीने से या उससे ज़्यादा रहने वाले हैं तो उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा। जहां बृहस्पति एक तरफ 2 स्थानों के स्वामी हैं, एक जगह बैठकर 3 जगह देखते हैं, 5 जगहों के कारक भी माने जाते हैं, तो वहीं बृहस्पति को अगर हम देखें तो धन का विशेष कारक माना जाता है। अब धन के स्वामी और धन का कारक और मेरे भाग्य को संभालने वाला ग्रह है वो कौन है? बृहस्पति है। जहाँ एक तरफ शनि को देखा जाता है हमारे कर्मों के लिए, वहीं दूसरी तरफ गुरु को देखना अनिवार्य है हमारे भाग्य के लिए। कर्म ही करे जा रहे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा तो क्या है? ये भी गलत है, भी कर्म ही कर्म हो रहा है। लेकिन अगर कर्म करने के साथ आपका भाग्य आपका साथ दे जाए तो ये अपने आप में एक बहुत शुभ कॉम्बिनेशन माना जाता है। सामान्य तौर पर जब भी आप किसी भी ग्रह के गोचर का वीडियो देखें तो बात हमेशा ध्यान रखें कि आपकी अगर लगन कुंडली कोई है, आपकी जन्मपत्री है और जन्मपत्री में वो प्लैनेट स्ट्रांग है तो वो प्लैनेट अच्छे रिजल्ट देने में ज़्यादा सक्षम रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम गुरु की बात कर रहे हैं और गुरु आपके लगन पत्रिका में स्ट्रांग है और यहाँ अगर कमज़ोर भी हो गया तो भी आपको उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ भी मजबूत हो गया तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसके विपरीत गुरु लगन पत्रिका में बहुत कमज़ोर है तो क्या है? कुंडली के अगोचर के अंदर कमज़ोर हुआ है तो वो समय आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता था। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित होता है, इसलिए इसे मकर राशि के जातक देखें। अगर मकर लगन है आपका, मकर लगन से आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर तभी है कि भाई लगन से गोचर तब देखें जब उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही हो। यानी गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो वीडियो को देखो, अदरवाइज इसको राशि से देखो। अब प्लैनेट जहाँ बैठता है सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कहाँ होता है? जहाँ पर वो बैठ जाता है। अब बृहस्पति चलकर छठे घर के अंदर आ गए हैं। ये आपको क्या परिणाम देने वाले हैं 6 महीने, इसको बड़ा ध्यान से सुनने और समझने की ज़रूरत है। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के आधार पर अध्ययन चाहिए तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर हमने दिया है, वहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस दीजिए, पेड कंसल्टेंसी होगी। शुरुआत करते हैं कि भी बृहस्पति छठे घर में गया तो हमने देखा हमारे धन का कारक, हमारे संतान का कारक ग्रह, हमारे भाग्य का, हमारे कर्म और लाभ का कारक ग्रह बृहस्पति छठे घर में पहुँच गया। और 6th हाउस त्रिक भावों में एक पहला भाव है, जैसे 6, 8, 12 त्रिक भाव होते हैं। त्रिक भाव ये डिफिकल्ट भाव है। इन भावों में गया हुआ जो प्लैनेट्स होता है वो आसानी से रिजल्ट नहीं दे पाता है। अगर छठे घर में बृहस्पति गया है और वो बृहस्पति धन का कारक होकर गया हुआ है तो यहाँ सीधी बात है कि भाई आपको पैसा कमाने के लिए ये प्लैनेट कहता है कि भाई मैं थोड़ा जद्दोजहद ज़्यादा करवाऊंगा, मैं आपको ईजी तरीके से पैसा नहीं दूंगा। जब पैसे की बात आती है तो छठे भाव का एक कारकत्व होता है ऋण, यानी लोन्स। जिन लोगों के ऊपर लोन्स चल रहे हैं उनके लिए ये एक थोड़ा सा यहाँ सोचने वाली बात है कि आप और लोन के चक्कर में ना पड़ें। बहुत बार व्यक्ति क्या होता है, एक लोन को लेकर दूसरे लोन की तरफ चलता है, या एक चुका दूंगा दूसरा ले लूंगा, तो वो इस दौरान कोशिश करें कि उस चीज़ को पीछे ना भागें, क्योंकि ये छठे घर का गुरु है, ये आपको जिम्मेदारी वश किसी और अन्य लोन में डाल सकता है। इसलिए उस लोन से बहुत प्रभावित करें। या बहुत बार क्या होता है, बृहस्पति धन का कारक है, धन खर्च हो रहा है तो लोन्स की ईएमआई पे करने में आपको तकलीफ हो रही है, ये यहाँ से दिखता है। अब छठे घर में बृहस्पति है, ऐसा प्लैनेट डायबिटीज़ दे सकता है, कोलेस्ट्रॉल दे सकता है, लीवर की प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि छठा घर बीमारी का भी है। यानी जिन लोगों को पहले से ही ये प्रॉब्लम चल रही है, मोटापे की प्रॉब्लम, लीवर की, कोलेस्ट्रॉल की, डायबिटीज़ की, उनको अपनी दिनचर्या को सुधारने की पूर्ण कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो थोड़ा नेगेटिव हो सकती हैं या और ज़्यादा परेशानी में आ सकती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। छठे घर में बृहस्पति और कोई शत्रु वाली बात अगर जीवन में चल रही है तो यहाँ पर बैठा हुआ जो बृहस्पति है वो आपके शत्रुओं को हटाने वाला, या कहते हैं ना आपसी तालमेल बना के ही शत्रुओं को हटा दिया, या बात करके ही सहमति हो गई, विवाद बढ़ा नहीं बढ़ा, उस हिसाब के लिए बृहस्पति अच्छा होता है। लेकिन हेल्थ के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। छठे घर में गुरु हो, पैसे का इन्वेस्टमेंट सावधानी से करें। कहाँ जा रहे हैं, किसको पैसा दे रहे हैं, उस पैसा देने का क्या फ़ायदा है, कहीं हमारा पैसा फंस तो नहीं जाएगा,
कहीं हमारे साथ कोई चीटिंग फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये छठा गुरु है और धन का कारक भी है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि ऐसी स्थिति में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर आपको लगे कि डैम श्योर है यहाँ पैसा नहीं फंसेगा। अदरवाइज अपने पैसे को सिक्योर रखो, अपने बैंक में रखो, चाहे आरडी कराओ, चाहे एफडी कराओ, चाहे म्यूचुअल फंड में रखो। वहाँ पर एक श्योर इतना तो लगेगा कि चलो भी 6-7-8% जो मिल रहा है उतना बढ़ तो जाएगा ही। तो इस बात का थोड़ा सा आपको यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब इसमें एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि बृहस्पति यहाँ से बैठकर आपके 10th हाउस को देखते हैं, दशम का कारक भी है, छठे घर से देख भी रहा है, तो कहता भी थोड़ा संघर्ष तो होगा, लेकिन ऐसी स्थितियों में कार्य क्षेत्र के अंदर सफलता मिलेगी। हम जो नौकरी कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं अपने जीवन में रोजाना, जिसके लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं, उसमें आपके द्वारा किया गया प्रयास से आपको मेहनत मिलेगी। क्योंकि बृहस्पति यहाँ अगर दशम को देखता है तो ये 10वें से 9वें भाव के अंदर बैठा भी तो है, यानी प्लेनेट बैठा भी अपने से 9वें में और देख भी अपने ही भाव एक तरीके से दशम को रहा है। यानी ये प्लेनेट आपसे मेहनत करा के आपकी प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ा रहा है। जो लोग डॉक्टरी से संबंधित काम कर रहे हैं, मेडिसिन का काम कर रहे हैं, सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टैक्स का काम कर रहे हैं, वकालत का काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की एक तरीके से कहिए तो हेल्थ से संबंधित या मेडिसिन या मेडिकल के क्षेत्र में है, उनके लिए कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है। ऐसे क्षेत्रों में उनके लिए अच्छा काम करता है ऐसा बृहस्पति। ये बृहस्पति देख रहा है 12वें घर को। अब 12वें घर पे देखा जाए तो एक बहुत बड़ा दोहरा गोचर है। सबसे पहली बात, छठे घर का मालिक 12वें का मालिक छठे में बैठा है, तो क्या है भाई, विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है। नियम यही कहता है कि भाई 3, 6, 8 और 12 के जो स्वामी ग्रह हैं, अगर ये 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं तो इसको हम विपरीत राजयोग की परिभाषा में डालते हैं। अब यहाँ 12वें का मालिक छठे घर में है तो ये विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग सीधी बात है, आप परिस्थितियों में फंसे, आपने स्ट्रगल किया, आप विपरीत परिस्थितियों में उस चीज़ों को जीत कर लाए, ये यहाँ पर गुरु इसलिए हेल्पफुल है। गुरु देख रहा है 12वें घर को वापस, यानी ऐसा प्लेनेट चाहता है आपसे कहीं ना कहीं दूरी बनवाना, दूर स्थान से जुड़कर पैसा कमाना। मान लीजिए नौकरी किसी दूर स्थान से लग गई, नौकरी विदेश में लग गई, नौकरी एमएनसीज कंपनी में लग गई, नौकरी के लिए दूर स्थान से आप जुड़ गए, ये एक अच्छा मौका है। क्योंकि शनि का ट्रांजिट भी आप देखें तो यहाँ से 12वें घर को ही देख रहा है। अगर आप डबल गोचर की बात करें तो गुरु अगर 12वें घर को देखता है तो शनि भी 12वें घर को देखते हैं। इसको मैं एक दूर स्थान से जुड़ने का योग, विदेश से जुड़ने का योग या विदेश यात्रा का एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन कहता हूँ। यानी गुरु और शनि, गुरु तो अपने ही घर को देख रहे हैं, शनि राशि और धन के मालिक तीसरे घर में बैठ के देख रहे हैं, और वो शनि भी गुरु की ही राशि में बैठे हैं। यानी कुछ ना कुछ 12वां घर पूर्ण रूप से एक्टिवेट हुआ है। और 12th हाउस का एक्टिवेट होना बहुत बार देखा गया है, या तो विदेश या घर से दूरी या एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेशी कंपनी या बाहर के लोग या दूर के लोगों से जुड़कर काम करना आपके क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा माना गया है। यहाँ बृहस्पति छठे घर का मालिक भी होकर बैठा हुआ है, तो ये सेहत के लिए उस लिहाज से अच्छा। अगर आप अपनी सेहत की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं कि मुझे डायबिटीज़ है या मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसके लिए मैं योगा करूँ, प्राणायाम करूँ, अपने आप को सुधारूँ। क्योंकि 3rd हाउस हमारी क्रिएटिविटी भी है, 3rd हाउस वो भी है जिसको हम अभ्यास कहते हैं। तो उस अभ्यास के लिए तीसरे घर का मालिक अगर छठे घर में जाता है तो आपके द्वारा किया गया अभ्यास, जैसा आप ऐसे समय में योगा सीखना शुरू कर दीजिए, जिम जाना शुरू कर दीजिए, रनिंग वॉकिंग आपने शुरू कर दी, तो ये आपके लिए फलित हो जाएगी कि हमने प्रयास शुरू करा और हमें फ़ायदा मिल गया। तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमें यहाँ से क्लियर कट दिखाई दे रहा है यार। यहाँ आप देखिएगा तो गुरु लगातार धन भाव के धन का कारक होकर भी दूसरे घर को देख रहे हैं। यानी वो क्लियर कहते हैं भले ही शुरुआत मेरी छठे घर से हो रही है, लेकिन अगर प्रयास में कमी नहीं रही तो मैं रिजल्ट देने में भी कमी नहीं रखूँगा। तो ये था कि भी मकर राशि के जातकों कैसा होगा बृहस्पति का राशि परिवर्तन। जब 15 मई को बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से छठे घर में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे, तो वो आपको इस दौरान 6-6.5 महीने तक क्या फल दे सकते हैं, इसकी जानकारी देने की मैंने आपको कोशिश की। जय श्री राम।